प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब आज की सभा में आगे बढ़ें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। लॉर्ड, जो भी हमने गलतियाँ की हैं देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, हम माफ़ी मांगते हैं, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। प्रभु जी, हमें आज आप छू लीजिए, हर एक को भर दीजिए पवित्र आत्मा से, ताज़े तेल से मस्सा करिए। लॉर्ड Father, anoint your people with your Holy Spirit and fire this evening in the name of the Lord Jesus Christ. Gracious Heavenly Father, we pray that your Holy Spirit will hover upon your people this evening in the name of the Lord Jesus Christ. Give us listening ears and understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God for thy name's sake, Lord. हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए प्रभु जी, जो राज्य का सुसमाचार समझ सकें और आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सकें। Father, give us the grace to be prepared for your second coming, Lord Jesus. Protect your people from every kind of deception in these last days. अपने लोगों को आप सुरक्षित रखें हर एक तरह के धोखे से। For thy name's sake, Lord, and Lord Jesus Christ's matchless name. Amen. Amen. प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। We thank you for all your prayer support. आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के हम शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है जी। Every week God protects us, saves us from all kinds of evil. It is His grace and mercy that endures forever. And we must thank the Lord for His goodness, for His grace, for His glory. जितना प्रभु का हम धन्यवाद करें उतना कम है जी। और हम पिछले कई दिनों से हम अंतिम दिनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं वचन से। और पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है, पिछले 2 जितने भी हमने बातें देखी हैं उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से अंतिम दिनों में कैसे धोखा होगा और कैसे झूठी शिक्षा फैलेगी जी। और जिन्होंने मिस कर दिया है वो YouTube पर जाके पिछले 2 एपिसोड्स देख सकते हैं। YouTube में आप उसमें जो भी गलत शिक्षाएं हैं उनके बारे में देख सकते हैं। और चाहे फेसबुक हो या YouTube हो, हम दोनों पे जो और भी बुक्स हैं जो आपकी उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, अलग अलग परमेश्वर के सेवकों की जिन्होंने कितने साल प्रभु की सेवा की है, उनका भी हमने लिंक दिया है, तो आप मंगवा सकते हैं। जो भी मंगवा सकते हैं वो ज़रूर मंगवाएं और पढ़ें ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। ये बहुत ज़रूरी है और लोगों के साथ भी बांटें ताकि लोग जो हैं वो परमेश्वर के शिक्षा में सही तरीके से बढ़ सकें जी। बहुत कम ऐसे परमेश्वर के प्रचारक हैं जो सही शिक्षा में हमें आत्मिक तौर पर बढ़ाते हैं जी। और ऐसे परमेश्वर के बहुत से लोग इतिहास में हुए हैं और ज़रूरी है कि हम सीखें प्राचीनों से। जो परमेश्वर के सेवक जिन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बीज बोया, आज हम उसकी फसल काट रहे हैं। हमें वो जो मेहनत हमें जो करनी थी, जैसे मेडिकल साइंस में रिसर्च वर्क होता है, इसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी एक रिसर्च वर्क होता है जी कि हम कैसे सत्य को पाएं, क्या सही है और क्या गलत है। वो हमसे पहले जो प्रभु के सेवक आए उन्होंने अपनी लाइफ बिता दी जी परमेश्वर से सीखने के लिए। और वो रेडीमेड बुक्स में, टेप्स में, YouTube के माध्यम से आज अवेलेबल है हमारे पास और हम कितना कुछ सीख सकते हैं। और ज़रूर सीखें क्योंकि आमोस की पुस्तक में लिखा हुआ है अंतिम दिनों में वचन का अकाल पड़ेगा। इन द लास्ट डेज देयर इज गोइंग टू बी अ फैमिन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वो हमें पता है कि पानी का भी फैमिन होगा जी, फूड का भी फैमिन हो रहा है, लेकिन वचन का अकाल सबसे खतरनाक है जी। और खासकर सही वचन की जब कमी हो जाए तो वो भी एक वचन का अकाल है। और यूनिक बात क्या है? द यूनिक थिंग इज दैट when we talk about preaching the word of God, बहुत सारे लोग प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस कर रही हैं जी। इवन जो लोग शिक्षा सही नहीं दे रहे हैं वो भी वचन से ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो जो सही शिक्षक हैं वो उनको गलत ठहराते हैं, वो उनको फॉल्स टीचर कहते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सही है? हाउ टू नो दैट हु इज ट्रू? इवन द फॉल्स प्रीचर or false teacher of the word of God, or the false prophets or the false apostles, they too will claim and proclaim that they are preaching the truth, and the rest of the other preachers are preaching false or preaching wrong doctrines or false doctrines. So how to differentiate the two? भेड़ और बकरियों को कैसे अलग करेंगे जी? कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर की शिक्षा कौन सी है? कैसे पहचानेंगे कि कौन परमेश्वर का मेमना है, कौन नहीं है? वचन में उसके बहुत सारे तरीके दिए गए हैं
मैंने पहले भी जॉन 7:17 प्लम लाइन बताया था जी, यूहन्ना 7:17, कि जो परमेश्वर की शिक्षा या प्रभु की इच्छा पर चलना चाहता है वही सत्य को जानेगा। द वन हु वॉन्ट्स टू डू द विल ऑफ गॉड, द वन हु वॉन्ट्स टू नो द विल ऑफ गॉड। कुछ वो लोग हैं जो आपको सिखाएंगे कि जो आप चाहते हैं वो प्रभु करेंगे जी, लेकिन प्रभु ने जो प्रार्थना में सिखाया, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। जब समय आएगा विरोध का, तब पता लगेगा कि खरी शिक्षा किसके पास है जी। यूसुफ जो है, उसको उसके भाइयों ने तिरस्कृत किया, उसको बेच दिया गुलामी में, लेकिन हम देखते हैं जब समय आया अकाल का, तो यूसुफ खड़ा था और बाकी जितने भी इज़राइल में लोग थे उनके पास खाने को नहीं था। यही आत्मिक दशा को दर्शाता है। सो ओनली दोज आर गोइंग टू एंड्योर टिल द एंड, दोज हु आर प्रीचिंग द ट्रू गॉस्पेल। जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना जी, आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं जो वचन में लिखी हुई हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने मिस कर दिया वो 2 एपिसोड्स पिछले जाकर देखें, क्या सही है और क्या गलत है शिक्षा के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही प्रचार कर रहा हूँ, बाकी सब गलत कर रहे हैं। When you pray over those teachings, Lord is going to teach you everything for the glory of God. My job is to prepare the body of Christ in my capacity, whatever God is teaching me by His grace. Whatever I have learned at the feet of the Lord and from other men and women of God who have stood the test of time for the glory of God. Those who walk with God and they talk to Father Lord Jesus Christ. जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और परमेश्वर के चरणों में जब आप ठहरेंगे जी, जब आप वचन को सीखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वाकई में क्या सही है और क्या गलत है जी। तो आप प्रार्थना करें उन सब बातों के ऊपर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, माय जॉब इज़ नॉट टू प्रीच अगेंस्ट एनी पर्सन, बट इन द फियर ऑफ गॉड टू प्रिपेयर द पीपल, टू प्रिपेयर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के लोगों को तैयार करना, परमेश्वर के जनों को तैयार करना प्रभु के दूसरे आगमन के लिए, वो मेरी बुलाहट है जी। और वही मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से कोशिश की, किस तरीके से बाइबल को पूरे तरीके से परमेश्वर के लोगों के साथ बांटा जाए, कैसे वचन को तोड़कर, जैसे प्रभु ने रोटी को तोड़ा और बांटा चेलों में, वैसे ही वचन को हम कैसे लोगों के बीच में हम बांट सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो कोई भी पर्सनल लेवल पे नहीं लेगा जी इस बात को। आप दोबारा टीचिंग्स को सुने, और मैं परमेश्वर के फियर में होकर जो प्रचार कर रहा हूँ जी, एंड लॉर्ड नोज माई हार्ट, लॉर्ड नोज माई मोटिव्स। मैं कल वचन में पढ़ रहा था एक्ट्स चैप्टर 20 में, अगर आप पढ़ेंगे, सेंट पॉल जब लास्ट टाइम मिलते हैं चेलों को और एक शहर में, और वो क्या कहते हैं जी कि अब आप लोग मेरा मुंह दोबारा नहीं देखेंगे, और वो कहते हैं आई प्रीच द होल काउंसिल ऑफ गॉड विद यू। मैंने तुम लोगों के साथ क्या शेयर किया? परमेश्वर की पूरी काउंसिल, पूरी शिक्षा, पूरी सलाह। और वो कल से मेरे माइंड में वो बात इको कर रही थी कि सेंट पॉल प्रीच द गॉस्पेल इन फुलनेस एंड ही शेयर्ड इट विद हिज ब्रेदरन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कुछ शिक्षाओं के बारे में, है ना जी, और हमने देखा था कि ये गलत फहमी है जो फैलाई जाती है कि मसीह लोग सिर्फ सफरिंग के लिए बने हैं, पावर्टी के लिए बने हैं, गरीबी उनके लिए बनी हुई है। ये एक सबसे गलत शिक्षा है जी। गरीबी जो है वो श्राप है, और परमेश्वर उस श्राप को तोड़ना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए। कर्जा जो है वो परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर के लोग कर्जे में रहें। आने वाले दिनों में हम फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स भी सीखेंगे। क्यों फाइनेंशियल प्रिंसिपल सीखेंगे जी? क्योंकि बहुत सारे लोग देते तो हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वापस फाइनेंशियल स्ट्रगल में चले जाते हैं जी वो। उसके बाद हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले लेंगे, क्योंकि मार्क ऑफ 20 जब इंट्रोड्यूस होगा तो हम देखते हैं कि वो खरीद फरोख्त कोई कर नहीं सकता जी जिसके पास मार्क ऑफ 20 नहीं होगा। इसलिए फाइनेंस के ऊपर शिक्षा होनी बहुत जरूरी है, ताकि लोग तैयार हो सकें और ट्रू प्रॉस्पेरिटी क्या है वचन के मुताबिक वो जान सकें जी। सो पॉवर्टी इज अ कर्स एंड इट इज नॉट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने आपको बोरोवर नहीं लेकिन लेंडर बनाया देशों के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो अपनी सोच को, अपने विजन को बढ़ाइए जी। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं उन्नत हों। 3 यूहन्ना 2 आयत के मुताबिक, बिलोवेड आई विश और प्रे अबव ऑल थिंग्स दैट यू मे प्रॉस्पर एंड बी इन हेल्थ इवन एज योर सोल प्रॉस्पर्स। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे तू हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे।
हालेलुया। तो उन्नति प्रभु की इच्छा है, आत्मिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत तौर पर हर तरीके से प्रभु अपने लोगों को उन्नत देखना चाहते हैं, तभी गवाही उत्पन्न होगी प्रभु की महिमा के लिए जी। हालेलुया। उसके बाद जो शिक्षा है अंतिम दिनों में हम देखेंगे जी, जो फॉल्स चर्च है उसको कैसे पहचानेंगे। दे आर गोइंग टू सपोर्ट द एंटी क्राइस्ट गवर्नमेंट एंड दे आर गोइंग टू सपोर्ट द मार्क ऑफ द बीस्ट, दे आर गोइंग टू सपोर्ट द फॉल्स प्रॉफिट, दैट इज द पोप। और वो सपोर्ट करेंगे जी उस सिस्टम को जो मसीह विरोधी की आत्मा लागू करेगी दुनिया में, वो उसको जस्टिफाई करेंगे। जो फॉल्स चर्च है वो प्रूव करेंगे बाइबल से ही कि भैया ये जो मार्क ऑफ बीस्ट है या जो चिप लगाना ये मार्क ऑफ बीस्ट नहीं है, और वो कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ले लेंगे तो वहां पर बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे जी। दैट इज अ साइन ऑफ डिसेप्शन। तो अगर कोई आपको कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, खास करके वचन में लिखा राइट हैंड में आपके दाहिने हाथ में है या माथे के ऊपर वो मार्क लगाया जाएगा जी। और आप पढ़ न्यूज़ में देख सकते हैं, आप यूएस में बहुत लार्ज स्केल पर, मास स्केल पर वो चिप्स बनाई जा रही हैं। जैसे आपके डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में चिप है, आप उसे बिना चिप के ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं स्वीडन में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग चिप डलवाना शुरू हो गए जी। सो घर का जो ताला है वो चिप से ही खुलता है, वो उनके हाथ में डला हुआ है, सिर्फ हाथ ऊपर करते हैं तो वो ताला खुल जाता है घर का। तो इस तरीके से वो ऑपरेट हो रहा है जी वहाँ पर, एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन द वर्ल्ड। और लोग कह रहे हैं कि वो रैप्चर के बाद आएगा, लेकिन एक्चुअली इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो वो एक और मिसकंसेप्ट है लोगों के बीच में कि जो एक चिप का कंसेप्ट है, ये परमेश्वर पहले अपने लोगों को उठा लेंगे और उसके बाद ये सब दुनिया में आएगा जी। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप आंखें खोलकर देखें, प्रभु ने कहा वॉच एंड प्रे। आप सचेत होकर प्रार्थना करें और आपको फिर पता लगेगा हम किन समयों में जी रहे हैं। ये कोई बातें 100 साल बाद नहीं होने वाली है, ऐसा नहीं है कि रैप्चर के बाद होने वाली है। इट इज ऑलरेडी देयर एंड वी मस्ट बी अवेकन्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। उसके बाद जो गलत शिक्षा क्या है जी, वही मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि जेरूसलम कभी डिवाइड नहीं होगा। मैं इसके आज बता चुका हूँ, जकराया 14वां अध्याय पहली 4 आयतें, जेरूसलम विल बी डिवाइडेड, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस। ईस्ट जेरूसलम जो है वो पैलेस्तीन का कैपिटल बन जाएगा। और इतिहास में 70 AD में जब इजराइल डिस्ट्रॉय हुआ था जी, उसके बाद 1948 में दोबारा बना। 1967 में 6 डेज का वॉर चला और दोबारा से ईस्ट जेरूसलम जो था वापस इसराइल की में आ गया जी, वो पैलेस्तीन से। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक हम देखते हैं इसराइल के पास ही है। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त वॉर होगा जिसमें आप देखेंगे कि इसराइल को ईस्ट जेरूसलम देना पड़ेगा जी। बहुत कैजुअलिटीज़ होंगी उसमें, बहुत स्टिफ रेसिस्टेंस होगा इसराइल की तरफ से। लेकिन वो एक ऐसा युद्ध है जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था। इसराइल की जब शिक्षा के बारे में हमने चर्चा की थी तो हमने देखा था कि कैसे जकराया 14:1-4 के मुताबिक अंतिम दिनों में आधा जेरूसलम जो है वो दे दिया जाएगा फिलिस्तीन को। मेरे प्रियो, अगर कोई आपको बता रहा है कि ऐसा नहीं होगा तो याद रखिए, दिस विल टेक प्लेस। हम सब जो हैं वो गलत फहमी में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें करेक्ट करते हैं बाय एंड बाय। तो जब आप सीखेंगे, वचन को पढ़ेंगे, जकराया की पुस्तक पढ़ी है, यरूशलेम के बारे में कितना कुछ लिखा हुआ है, अंतिम दिनों के बारे में, न्यूक्लियर वॉर के बारे में भी लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे उसमें कैसे भविष्यवाणी उसी अध्याय में की गई है, 14वें अध्याय में। सो वी मस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी मस्ट आस्क द होली स्पिरिट टू टीच अस। अगली जो बात कही जाती है कि तीसरा मंदिर नहीं बनाया जाएगा, थर्ड टेम्पल वोंट बी रीबिल्ट। मैंने पहले बताया प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 1 and 2 आप साफ पढ़ सकते हैं। उसमें अंतिम दिनों में मंदिर की नपाई होती है और कौन सा भाग किसको दिया जाना है, अन्य जाति को, और परमेश्वर के जो लोग यहूदी लोग हैं उनको कौन सा दिया जाना है, वो साफ वर्णन है उसमें। सो थर्ड टेम्पल विल बी रीबिल्ट, यही सही शिक्षा है। और आप देखेंगे वो बनेगा जी दोबारा। जब यरूशलेम को 2 भाग कर दिया जाएगा तो डील क्या होगी कि यहूदी लोगों को मंदिर बनाने दिया जाए। तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जेरूसलम है, वेस्ट जेरूसलम, वो वहाँ पर मंदिर बनेगा और वहीं पर मसीह विरोधी आकर बैठेगा उसके कुछ साल बाद, और वहाँ पर वो बैठकर अपनी पूजा कराएगा जी। तो पूरा वर्ल्ड शॉक्ड हो जाएगा। ये तब लोगों को पता लगेगा ये तो भाई
ये कोई और बैठ गया यहाँ पर आगे। हम तो सोच रहे थे कि ये यहूदियों का मसीहा है, लेकिन ये कोई और आगे बैठ गया। तो देन द वर्ल्ड्स ट्रस्ट विल बी बिट्रेड। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे प्रियो, थर्ड टेम्पल इज गोइंग टू बी रीबिल्ड। आप मीका 4 अध्याय पहली 2 आयतें पढ़ लीजिए। यशायाह 2 अध्याय पहली 4 आयतें पढ़ लीजिए। परमेश्वर का मंदिर स्थापित होगा ऊंचे पर्वत पर, उसमें लिखा हुआ है। उसके 2 मीनिंग है जी, कि कलीसिया जो है वो टॉप पर पहुंचेगी अंतिम दिनों में, और साथ में प्रभु का मंदिर भी इजराइल में बनाया जाएगा जी। जैसे जैसे इजराइल में परमेश्वर का मंदिर बनेगा, वैसे जागृति पूरे संसार में आएगी प्रभु की महिमा के लिए। और आप देखेंगे उस जो परमेश्वर का जो मंदिर बनता है, कैसे यहूदी लोग भी प्रभु में आएंगे प्रभु की महिमा के लिए। एट द सेम टाइम देयर इज गोइंग टू बी रिवाइवल ऑल ओवर द ग्लोब, एंड लॉर्ड्स चर्च इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड। Oh, his church is going to be established with power and might, with the powers of the age to come for his glory. Amen. Hallelujah. तो वर्ल्ड ओवर से लोग जाएंगे उस मंदिर में, क्योंकि यहूदी लोग जो तितर बितर हो जाएंगे सतावट के कारण, वो फिर से जाएंगे वहां पर, और परमेश्वर फिर से अपने वाचा को स्थापित करेंगे। लॉर्ड इज गोइंग टू एस्टैब्लिश हिज कोवेनेंट वंस अगेन। ही इज गोइंग टू रीएस्टैब्लिश व्हाट ही डिड इन द डेज ऑफ प्रॉफिट Abraham, Isaac and Jacob and prophet Moses for the glory of God. और फिर 2 भविष्यवक्ता आएंगे, और आप देखेंगे कैसे उनका काम होगा इजराइल के अंदर। इजराइल से ही सुसमाचार पूरे संसार में जाएगा, उसकी भविष्यवाणी भी वचन में हम देखते हैं। अगली बात जो लिखी हुई है, जब जो गलत शिक्षा है कि प्रभु भोज कोई भी ले सकता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। प्रभु भोज किसी को भी आप दे सकते हैं, एंड दिस इज नॉट द राइट डॉक्ट्रिन। प्रभु भोज वो सेक्रेड भोज है, वो पवित्र भोज है, जो केवल परमेश्वर के मेज में शामिल हुए लोग, जिनको परमेश्वर ने चुनाया और बुलाया हुआ, वो ही ले सकते हैं। यू कैन नॉट गिव लॉर्ड सपर एज अ नॉर्मल फूड टू एवरीबडी। काम हो सकता है उससे कि आशीषें आए, लेकिन याद रखिएगा वो उचित रीति नहीं है, क्योंकि वचन हमें साफ सिखाता है कि रीति के अनुसार लेना बहुत जरूरी है। संत पौलुस की शिक्षा है, 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय, जब आप 23वीं आयत से आगे पढ़ेंगे, आप वचन में पढ़िए प्रभु यीशु मसीह का क्या पैटर्न था प्रभु भोज का। क्या वो पब्लिकली ले रहे थे प्रभु भोज? जब प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली मल्टीप्लाई की, तो क्या प्रभु ने कहा प्रभु भोज सबको दे दो? प्रभु भोज जब प्रभु ने लिया, तो उन्होंने चेलों को अलग स्थान में ले जाकर एक ऊपरी कमरे को तैयार किया पहले, और उसके बाद परमेश्वर वहां पर लेकर गए उन्हें। एंड नॉट ऑल द डिसाइपल्स वर देयर, नॉट ऑल द डिसाइपल्स वर देयर, only those whom he had chosen for the glory of God. Apostles थे वहां पर, प्रेरितों के बारे में लिखा हुआ है। और हम पढ़ते हैं जब अंतिम भोज प्रभु ने लेना था, प्रभु भोज अपने चेलों के साथ, तो यहूदा इस्करियोती भी उस मेज पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। वो प्रभु भोज के दौरान ही वो उठकर चला गया, और वहां पर जाकर वो बिट्रे करने के लिए चला गया। Satan entered Judas that time. Why? Because he cannot be a partaker of the same table as with the demons. जैसे वो शैतान की मेज से खा रहा है, वैसे प्रभु की मेज से नहीं खा सकता था वो। ये वचन में साफ लिखा हुआ है। तो इट वॉज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। प्रभु ने रोकने की भी कोशिश नहीं की यहूदा को, और ना प्रभु ने बाकियों को इन्वाइट किया वहां पर। इट वॉज अ सेपरेट सेक्रेट प्लेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो आप पैटर्न देखें बाइबल में। अब ये नहीं कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो सही कर रहा है तो इसलिए हो रहा है जी। परमेश्वर अपनी मर्सी में, दया में गवाहियां दे सकते हैं, लेकिन उचित पैटर्न क्या है कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को देना चाहते हैं जो वाकई चुने हुए हैं, जो समर्पित हैं प्रभु के लिए, जिन्होंने वाकई में अपना जीवन परमेश्वर को दिया जी। और आप देखेंगे कि परमेश्वर उन लोगों को कैसे आशीषित करते हैं अंतिम दिनों में, इन द लास्ट डेज, अंतिम दिनों में जैसे हम रह रहे हैं जी। लॉर्ड वॉन्ट्स टू ब्लेस हिज पीपल, and as you take Lord's Supper, his healing virtue is going to flow in your body for the glory of God. Amen. His blood is going to clean you from all the guilt for the glory of God. Amen. उनका लहू आपको धो देगा हर एक पाप से, हर एक शराब से, हर एक गिल्ट से, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। एंड यू आर गोइंग, आपको पता है अफ्रीका में एक परमेश्वर के दास ने जब प्रभु भोज लिया, और उन्होंने एक विश्वासी की एक टांग पूरी उसकी जो वो एक कीड़ा लग गया था, और उसकी वजह से वो पूरी अंदर से खोखली हो गई थी जी वो, और उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। एंड ही गेव हिम द लॉर्ड सपर, एंड ही टुक द ब्रेड एंड द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस, दैट इज द ग्रेप जूस, और उसको उन्होंने मिलाया, प्रेयर की उसके ऊपर,
और वो उन्होंने फेथ से लगा दिया उस वुंड के ऊपर, immediately the flesh was reformed for the glory of God. The miracle of recreativity took place. That is Lord's Supper given by revelation. Hallelujah. ये है प्रभु भोज देना प्रभु के प्रकाशन के द्वारा। मेरे प्रियो, हम कुछ भी कर रहे हैं लॉजिकली ना करें, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें कि प्रभु ने क्या किया, कैसे किया जी। इसी से मिलती जुलती शिक्षा क्या है कि बपतिस्मा जो है वो सिर्फ पासवान दे सकता है जी। ये भी गलत शिक्षा है। वचन में अगर आप पढ़ेंगे, कोई बाइबल कॉलेज नहीं था उस वक्त, कोई बाइबल स्कूल नहीं था उस वक्त, तो चेले किसको कैसे दे रहे थे बपतिस्मा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे बपतिस्मा दे रहा था? शुरुआत किसने की? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद पूछा सदूकी फरीसियों से, यह अधिकार कैसे आया यूहन्ना के पास? क्या परमेश्वर ने दिया या मनुष्यों ने? और सदूकी फरीसी खुद जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम कहेंगे कि मनुष्यों ने, तो सबको पता है भविष्यवक्ता है, इट मीन्स प्रॉफिट्स आर ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन। और अगर हम कहेंगे परमेश्वर की ओर से, तो कहेंगे कि आपने इसे क्यों पकड़ा? और उन्हें पता था कि परमेश्वर ने किया है, इसलिए सदूकी फरीसी भी आकर बपतिस्मा लेने के लिए तैयार थे। लेकिन यूहन्ना को पता था कि इनकी मंशा सही नहीं है लेने की, ये प्रभु के क्रोध से बचने के लिए लेना चाह रहे हैं जी, कि इनके ऊपर जजमेंट ना आए। तो हमारा मोटिव क्या होता है जी? जो हम कर रहे हैं प्रभु के लिए, उसका मोटिव क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई बाइबल कोर्स, बाइबल डिग्री नहीं थी। प्रभु के चेले भी दे रहे थे। फिलिप ने भी दिया, जिसको 7 चेलों में चुना गया, वो प्रेरित नहीं था। He was among the 7 disciples chosen by the apostles of God, by the church of God, to serve the tables. लेकिन उसने क्या किया? यूनक को दिया जी बपतिस्मा। तो कौन दे सकता है? जिसको परमेश्वर ने हेवन से ऑर्डेन किया है, जो पूरा समर्पित है प्रभु के कार्य के लिए। आप प्रचार कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, और साथ में जो प्रभु आपको कहते हैं वो आप करिए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मरकुस 16वां अध्याय है, उसकी 15वीं और 16वीं आयत में अगर आप पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 एंड 16, प्रभु यीशु मसीह ने जब ग्रेट कमीशन दिया अपनी कलीसिया को, तो क्या कहा? गो एंड प्रीच द गॉस्पेल इनटू ऑल द वर्ल्ड। और उसके बाद क्या कहा? जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। तो उसमें ये नहीं लिखा कि खाली पास्टर जी जाके बपतिस्मा देंगे जी। मत्ती 28वें अध्याय में प्रभु ने कहा, जाओ प्रचार करो और क्या बनाओ? चेले बनाओ, और क्या करो? बपतिस्मा दो। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दो। पैटर्न है जी उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग उसी में कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं। मैं एक्चुअली मेन चीज़ें बता रहा हूँ जी। अगर मैं एक एक चीज़ की डिटेल में जाऊँगा तो बहुत कई महीने लग जाएंगे इन चीज़ों के बताने में। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं खाली यीशु मसीह के नाम पे ही देना है, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं खाली पिता के नाम पे, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं छिड़काव का दीजिए। मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ जी। बपतिस्मा का मतलब ही डूब जाना है जी। पहले, सबसे पहले प्रभु के प्रेम में डूब जाइए। हालेलुया। फॉल इन लव विद लॉर्ड जीसस। ऐसे प्यार करिए जैसे आप पहले दिन प्यार कर रहे हैं प्रभु से। ऐसे प्यार करिए जैसे आप पहली बार प्यार कर रहे हैं जी, पहली बार मिल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से। आप याद करिए जैसे आप प्रभु में नए नए आए थे तो आप कैसे प्रेयर करते थे, कैसे प्यार करते थे प्रभु से, कैसे वचन पढ़ते थे शिद्दत के साथ, समय कैसे बिताते थे, दुनिया की होश नहीं होती थी। अभी क्या हो गया? आउट ऑफ कंपल्शन। अरे अब करना पड़ रहा है जी। अब क्या हो गया? हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन प्रभु के साथ जो हमारा क्वालिटी टाइम है वो कम हो गया जी। अब प्रभु ये प्रेयर हमारी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, फिर हम सबको प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं। पहले क्या होता था? हम सिंपल हार्ट के साथ परमेश्वर के चरणों में आते थे, हम प्रभु को निस्वार्थ चाहते थे जी। हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, जब आप प्रभु भोज दे रहे हैं आप ले सकते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। उसके बाद जो गलत शिक्षा क्या है जी? टाइथ ओनली बिलोंग्स टू पास्टर्स। दिस इज द रॉन्ग नोशन। ये मैं इस पर पहले बता चुका हूँ जी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं आने वाले दिनों में फाइनेंस के ऊपर शेयर करूँगा तो आपको बताऊँगा। टाइथ कहीं नहीं लिखा हुआ पास्टर। आपको पता है पास्टर वर्ड पूरी बाइबल में कितनी बार यूज़ हुआ है? एक ही बार यूज़ हुआ है, सिर्फ एक बार। जब आप एक्ट्स में पढ़ते हैं, कई लोग कहेंगे पुराने नियम का है तो प्रीस्ट को देते थे जी, या जो ये तो नए नियम में तो है ही नहीं टाइथ। आप पढ़िए मत्ती 23:23 प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। इब्रानियों 6 और 7 पढ़िए, आपको पता लगेगा। लेकिन जब आप पढ़ते हैं एक्ट्स में, तो जो चेले थे वो कहाँ लेकर आते थे दशमांश? प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। जो भी ऑफरिंग आती थी वो प्रेरितों के चरणों में रख। कोई पास्टर नहीं था वहाँ पर। दे वर एपोस्टल्स ऑफ गॉड।
हालेलुया। और वो फिर क्या करते थे, अपने पास नहीं रखते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कलीसिया के अंदर ही यूज होता था, वो हर एक की ज़रूरत के मुताबिक बढ़ जाता था। दिस इज़ द ट्रू पैटर्न। हालेलुया। इस पर मैं और चर्चा करूंगा फाइनेंस के बारे में, जब हम देखेंगे जी अंतिम दिनों में क्या परमेश्वर बताना चाह रहे हैं फाइनेंस के बारे में। अगली जो शिक्षा है, प्रॉफिट एलाइजा हैज ऑलरेडी कम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट। दिस इज अ मिथ। कई लोग कहते हैं अब एलिया वापस नहीं आएगा क्योंकि वो जॉन द बैप्टिस्ट आ चुका है, और परमेश्वर ने कहा यही तो एलिया था जिसने आना था। मेरे प्रियो, आप कैसे भूल सकते हैं मलाकी 4 अध्याय आखिरी 3 आयतें ध्यान से पढ़िएगा। यू विल बी शॉक्ड टू रीड द लास्ट 3 वर्सेस ऑफ मलाकी चैप्टर 4 वर्स 4 to 6। अंतिम पुस्तक, सबसे इंपॉर्टेंट जो पुराने नियम की पुस्तक है। हम उसमें सिर्फ 3रा अध्याय जानते हैं जी कि दशवांश प्रभु के घर में ले आओ, लेकिन एक्चुअली आखिरी अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट है जी मलाकी का। और अगर आप उसमें पढ़ेंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे पढ़ के कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए अभी पढ़ के बताता हूँ वो। और उसमें जब आप क्लियरली पढ़ते हैं कि कैसे एलिया के बारे में भविष्यवाणी है, वो कैसे पता लगेगा कि जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में भविष्यवाणी है, फर्स्ट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस और सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है। हेडिंग है द प्रोफेसी ऑफ द कमिंग ऑफ एलाइजा। रिमेंबर द लॉ ऑफ मोसेस माय सर्वेंट व्हिच आई कमांडेड हिम इन होरेब फॉर ऑल इजराइल विद द स्टैट्यूट्स एंड जजमेंट्स। अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट डेज में भविष्यवक्ता मूसा की व्यवस्था दोबारा स्थापित होगी। जो लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था से बाहर आ गए, अच्छी बात है, हम रिचुअलिज्म से बाहर आ गए प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन जो 10 आज्ञाएं हैं वो नए नियम में सब जिक्र हैं। मैंने पहले डिटेल में पहले 2 पार्ट्स में शिक्षा में बताया, आप जाके सुने ध्यान से। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहोल्ड आई विल सेंड यू एलाइजा द प्रॉफिट। किसको भेजूंगा मैं? ये नहीं लिखा हुआ स्पिरिट ऑफ एलाइजा। आई विल सेंड यू, इसलिए वो जीवित स्वर्ग में गया। आई विल सेंड यू द एलाइजा द प्रॉफिट बिफोर द कमिंग ऑफ द ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड। कौन से दिन में? ग्रेट एंड ड्रेडफुल लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा अनुग्रह के समय में भेजूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन था, वो केवल इजराइल में आए थे, और वो किसके लिए आए थे? हमारे लिए जान देने के लिए। लेकिन जब दूसरा आगमन होगा तो किसके लिए आ रहे हैं? वो एक महान दिन जो डे ऑफ द लॉर्ड हम कहते हैं, जब देशों के ऊपर न्याय उतरेगा प्रभु का, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है बिफोर द कमिंग ऑफ द ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड। तो ड्रेडफुल डे नहीं था पहला आगमन जो था, वो तो ग्रेस का समय था प्रभु की महिमा के लिए, जहां से ग्रेस शुरू हुआ कलीसिया के लिए। हालेलुया। वो तो ऐसा समय था कि प्रभु अपनी जान देकर बचाने आए। परमेश्वर ने यूहन्ना याकूब को कहा, भाई मैं आग बुलाने नहीं आया हूं स्वर्ग से। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड, उससे पहले फिर से एलिया आएगा जी शरीर में प्रभु की महिमा के लिए। और आपको यकीन नहीं होता तो प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय को पढ़िए, साफ लिखा हुआ है प्रॉफिट एलाइजा विल कम बैक एंड द अनॉइंटिंग ऑफ प्रॉफिट मोसेस विल बी पोर्ड। तो पहले आगमन में जब एलिया का आत्मा उतरा तो जॉन द बैप्टिस्ट के फॉर्म में उतरा थी, लेकिन अब लिटरल एलाइजा द प्रॉफिट हिमसेल्फ इज गोइंग टू कम बैक वन मोर टाइम टू प्रूव द लिविंग गॉड वंस अगेन फॉर 1260 days, वर्किंग डे एंड नाइट, प्रोफेसिंग डे एंड नाइट, वर्किंग मिरेकल्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जैसे पुराने नियम में आप पढ़ते हैं एग्जैक्टली वैसे ही वो 2 भविष्यवक्ता आएंगे जी। नए नियम का कोई भविष्यवक्ता नहीं आ रहा है, यहाँ प्रेरित आ रहा है। पुराने नियम के दोनों आएंगे, ये तो कंफर्म्ड है। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में कौन आएगा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसमें से भी आएंगे लोग। उसमें कभी और शिक्षा मैं दूंगा, जो लोग वाकई में अंतिम समय की शिक्षा चाहते हैं जी, प्रभु ने चाहा तो कभी हम उस पर अलग से, मैं ओपनली कहीं चीज़ नहीं बोल सकता हूँ, बट अलग से मैं शिक्षा ज़रूर दे सकता हूँ प्रभु की दया से। अगली बात, वर्शिप स्टाइल जो है वो अंतिम दिनों में सेटन ने परवर्ट कर दिया है। यू नो व्हाई? बिकॉज लूसीफर वॉज अ वर्शिपर एंड ही नोज द पावर ऑफ वर्शिप एंड ही हैज परवर्टेड द वेज ऑफ द लॉर्ड। शैतान ने क्या किया है? परवर्ट कर दिया। एक बार परमेश्वर के बहुत बड़े दास एक कलीसिया में खड़े थे और परमेश्वर ने आत्मा में स्वर्ग ले गए, और परमेश्वर ने दिखाया कि जब वहाँ आराधना हो रही थी उस कलीसिया में, तो वो एक दुर्गंध की तरह प्रभु के नॉस्ट्रल्स में जा रही थी जी। एंड लॉर्ड वाज ग्रीव्ड सीइंग द फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट वाज हैपनिंग इन द चर्च। लेकिन लोगों को लग रहा था कि अभिषेक उतर रहा है प्रभु का, वो अभिषेक नहीं था, वो फॉल्स इमोशंस थे। आज की जो कलीसिया में जो वर्शिप है, इट इज लैकिंग रेवरेंस टुवर्ड्स गॉड। आपको लगेगा ही नहीं आप कलीसिया में, आपको लगेगा आप डिस्कोथेक में आ गए। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस
और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको इम्बाइब कर दिया गया जी उसमें। बट जो होली रेवरेंशियल फियर है, जैसे सुलेमान के मंदिर में होती थी आराधना, जैसे दाऊद के ज़माने में आराधना होती थी, जैसे पौलुस और सिलास बंदीगृह में आराधना करते थे जी। उनके पास कोई ड्रम्स, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन वो आत्मा और सच्चाई से ऐसे आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि बेड़ियां उन्हीं की नहीं, सब कैदियों की टूट गई प्रभु की महिमा के लिए। सो ट्रू वर्शिप विल मैनिफेस्ट द वर्क्स ऑफ गॉड। ट्रू वर्शिप, सच्ची आराधना क्या है जी? आत्मा और सच्चाई से। आज बाहर से लोग देख रहे हैं, फिर क्या वचन कोट करते हैं? प्रभु भारी मनुष्य तब को नहीं देखते। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वर्ल्डली सिस्टम अंदर आ गया है, सेटन ने वर्ल्डली सिस्टम अंदर ला दिए और कॉम्प्रोमाइज का काम हो गया जी। और क्या कहेंगे वो? कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, यूथ को लेकर आना है प्रभु के राज्य में, लोगों को लेकर आना है प्रभु के राज्य में। लोगों को कैसे लेकर आएंगे जी? इट इज नॉट थ्रू वर्ल्डली स्टाइल ऑफ वर्शिप, it is only by the grace of God and the power of the Holy Spirit. His anointing is going to destroy the yoke. वरना लोग आएंगे कुछ महीने, कुछ साल और फिर वापस चले जाएंगे जी संसार में। और मैं आपको चैलेंज के साथ दे रहा हूँ, जब परसिक्यूशन आएगा तब आपको पता लगेगा कि कौन प्रभु में कौन नहीं है। अभी सबको अच्छा लगेगा, एवरीबडी विल बी स्काई हाई, दे विल फील लाइक दे आर फ्लाइंग हाई लाइक ईगल्स। लेकिन जब मसीह विरोधी की आत्मा अंतिम दिनों में कार्य करेगी, then the true metal will come out of the people. प्रभु यीशु मसीह के साथ भीड़ की भीड़ चलती थी। एक हिस्टोरियन ने स्टडी किया उनके बारे में, तो वो कहते हैं मिनिमम 50,000 लोग फॉलो करते थे प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादा समय में। कभी 20,000 भी रहे, 30,000 भी रहे, लेकिन 50,000 तो मैक्सिमम टाइम रहते थे जी। इसलिए कोई उनको देख भी नहीं पाता था दूर से जब वो वहाँ से निकलते थे कहीं से, क्योंकि चिन्ह चमत्कार के पीछे लोग आते थे जी। प्रभु ने खुद कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्योंकि मैंने रोटी दी तुम्हें, मल्टीप्लाई किया। किस काम के लिए आ रहे हो जी? सदूकी फरीसी भी कहते थे कुछ आप चिन्ह दिखाइए तो हम विश्वास करेंगे। लेकिन पतरस ने क्या कहा? प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन के शब्द तो आप ही के पास हैं। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द सैडुसीज एंड फरीसीज एंड बिटवीन सेंट पीटर, अपोस्टल पीटर। और हम देखते हैं जब क्रूस पर प्रभु को चढ़ाया गया तो चेले भी छोड़कर चले गए। कौन रह गया? सिर्फ अपोस्टल जॉन थे वहां पर, यूहन्ना ही रह गए, बाकी कहाँ थे सब? और वो कुछ लेडीज रह गई थी जी। वो मरियम इसलिए थी क्योंकि वो माँ थी, माँ का हृदय था उनके अंदर। उन्हें पता है परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन ये भी पता है कि मनुष्य का पुत्र भी है ये। हालेलुया। और बाकी कुछ लेडीज दूर से देख रहे हैं जी। कोई चेला इर्द गिर्द भी नहीं फटका उस वक्त। वो जिनके लिए प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली गुणानुवाद किया, कोई भी नहीं था वहां पर। फिर प्रभु ने फिर भी पुनरुत्थान के बाद 500 लोगों को दर्शन दिए, फिर भी उनमें से 380 गायब हो गए और 120 ही रह गए ऊपरी कमरे में। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को खोलो और पहचानो किस समय में आप और मैं जी रहे हैं। उसके बाद क्या गलत शिक्षा चल रही है कि वी आर नो मोर सर्वेंट्स बट वी आर द सन्स एंड द फ्रेंड्स ऑफ गॉड एंड द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। ये सब बिल्कुल ठीक है, ब्राइड भी हैं हम, सन्स भी हैं हम, फ्रेंड्स भी हैं हम, ये तीनों बातें सही हैं। लेकिन हमारा सर्वेंटहुड खत्म कर दिया, ये कहीं नहीं लिखा वचन में। आपको पता है हमारा जब स्वर्ग में प्रवेश होता है कैसे होता है जी? प्रवेश स्टीवर्ड्स के तौर पे, सेवकों के तौर पे हमारा न्याय होता है कि जो हमें दिया गया है असाइनमेंट, हमने उसे पूरा किया कि नहीं किया। हालेलुया। वी आर हियर एज सन्स, दिस इज द प्रिविलेज गॉड हैज गिवन अस, बट इट डजंट मीन दैट आवर वर्क इज फिनिश्ड एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। आप पढ़िए अपोस्टल पॉल, सेंट पीटर और अपोस्टल जेम्स और जॉन अपने आप को वो स्टीवर्ड्स कहते हैं जी, सर्वेंट्स कहते हैं। और अपने आप को उन्होंने सेंट भी नहीं बोला, सर्वेंट्स बोला जी। आज लोग खुद ही अपने सामने वो अलग अलग ओहदे लगा लेते हैं जी, लेकिन वो अपने आप को दास बोल रहे हैं। संत पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी बोल रहे हैं जी। आज की डेट में कहेंगे पापी कैसे बोल रहे हो अपने आप को, आप तो माफ हो चुके हो जी। दिस इज द प्रॉब्लम। और हम देखते हैं कि क्या कहा सेंट पॉल ने, मैं अपनी कमजोरियों में घमंड करता हूँ। आजकल लोग कोई कमजोरी का जिक्र नहीं करेगा, उन्हें लगेगा कि लोग सुनेंगे तो भाग जाएंगे छोड़ के। बट ही वॉज बोल्ड इनफ टू प्रोक्लेम एंड टू प्रीच ओपनली हिज वीकनेसेस। ही वॉज नॉट शाय, ही वॉज नॉट अशेम्ड। और हम देखते हैं कि कैसे कलीसियाँ स्थापित हुई जी प्रभु की महिमा के लिए। मैंने आपको वचन के शुरुआत में बताया, प्रेरितों काम 20वें अध्याय में क्या बोला जी उन्होंने? I have preached to you the whole counsel of God.
द फुलनेस ऑफ द गॉस्पल, द फुल काउंसिल ऑफ गॉड। कुछ भी नहीं छिपाया मैंने तुमसे, सब कुछ बताया। अब इब्रानियों की पत्री देखें, सेंट पॉल के द्वारा प्रभु ने लिखवाई है, उनका राइटर अननोन है, लेकिन आप स्टाइल को देखेंगे, इब्रानी भाषा को जानते नहीं था, लिखना जो है लिखना, क्योंकि बाकी चेले तो अनपढ़ थे। उनको जो प्रभु ने, उन्होंने शॉक थे लोग जब वो दूसरी भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, ये कहाँ से आ गई। तो इब्रानी की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो पुराने नियम का जिक्र करते हैं, हालेलुया। ही वाज प्रीचिंग द फुल गॉस्पेल बिकॉज ही वांटेड सोल्स टू बी सेव्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा के ऊपर मैं आता हूं। इससे पहले मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं जी, कि एक परमेश्वर के दास प्रचार करने गए एक जगह पर, और उनका इंट्रोडक्शन बहुत ही हैवी और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जी। दूसरे दास जो होस्ट थे, उन्होंने बोला कि मैं परमेश्वर के दास का स्वागत करता हूं जो हमारे बीच में, जिन्हें प्रभु बहुतायत से पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं चिन्ह चमत्कारों के साथ, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला जी, आई वेलकम द सर्वेंट ऑफ गॉड हु इज इन आवर मिड्स एंड लॉर्ड इज यूजिंग हिम ऑल ओवर द ग्लोब विद साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स, है ना जी। तो उन्होंने जैसे माइक दिया तो वो जो सेवक थे खड़े हुए, उन्होंने सबसे पहले उन होस्ट को ही डांट दिया जिन्होंने बुलाया था। प्रीचिंग की शुरुआत से पहले वो कहते हैं, हाउ डेयर यू कॉल मी सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। कहते हैं जी तुमने मुझे दास कैसे बोला, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, है ना जी। तो वो जो प्राइड है ना जी हिडन, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई सर्वेंट बोल रहा है तो प्रभु की महिमा हो जाए। आपको पता है विलियम कैरी, परमेश्वर के महान दास जिन्होंने इंडिया में सुसमाचार का काम फैलाया, उन्होंने ट्रांसलेशन की अलग अलग लैंग्वेजेस में बाइबल की। तो आप देखते हैं उनके बारे में इतिहास में जब आप पढ़ेंगे, उनके बारे में बहुत पेनफुल लाइफ थी उनकी, उन्होंने बहुत सफ़र किया जी। उनकी फैमिली तक मतलब एक यहीं पर शहीद हो गए जी। तो जब विलियम कैरी को एक ऑडिटोरियम में ऑनर करना था, मास स्केल पर उन्हें कुछ अवार्ड दिया जाना था, उनको बुलाया गया। तो वहाँ पर जब वो बैठे थे, तो एक वहाँ पर और प्रचारक थे जो उनकी बेइज्जती करना चाह रहे थे, जो ऑर्गेनाइजर्स में से एक थे, और उन्होंने कहा, ये जो विलियम कैरी, उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे दिया कि ही इज़ एन ऑर्डिनरी शू मेकर। तो उन्होंने ऐसे करके इंट्रोड्यूस किया, तो शू मेकर है जी, और इनको प्रभु ने इस्तेमाल किया ऐसे करके। तो व्हेन विलियम कैरी केम ऑन द स्टेज, द ग्रेट विलियम कैरी, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सर आई एम सॉरी, आपने गलत बोल दिया, आई एम नॉट अ शू मेकर बट आई एम अ कॉबलर। मैं कोई शू मेकर नहीं हूँ, शूज़ नहीं बनाता हूँ, मैं तो एक मोची हूँ, आपने गलत बोला है। दिस इज हाउ ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मीक शेल इनहेरिट द अर्थ। हम्बल जो है ना जी, जो लोग नम्र हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हम सबको हर तरह के घमंड से बचाएं। वी आर नो बडी। योर पोजिशन जो है ये सब यहीं पर रह जाएगी जी, जो धन दौलत है सब यहीं पर रह जाएगा। वॉट विल रिमेन इज द विल ऑफ गॉड and those who do the will of God. It is only Lord Jesus Christ who is, who was and who is to come. कल आज और युग अने हुए एक जैसे परमेश्वर जो आने वाला था, है और जो आने वाले हैं परमेश्वर, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वही हमेशा स्थापित रहेंगे। हालेलुया। कोई भी औहदा नहीं रहेगा जी हमेशा के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो जिस भी सिचुएशन में हम हैं। लेट अस प्रेज एंड थैंक द लॉर्ड। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 शिक्षाओं के ऊपर आ रहा हूँ जो लोगों को पता नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में खास करके मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो 7 कलीसियाँ हैं जिनके बारे में जिक्र है प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में, आप उन्हें मनन करें, पढ़ें, तो आप समझेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। किसी रीजन से परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है वे लोग जो इस पुस्तक को पढ़ते और सुनते हैं। ब्लेसेड आर दोज हु रीड द वर्ड्स ऑफ दिस प्रोफेसी और द वर्ड्स ऑफ दिस बुक। जो बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है, किसी और बुक में नहीं लिखा हुआ। तो आप पढ़िए, आप देखिए कितनी बार आप पढ़ रहे हैं। बाकी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और वो नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ मिस कर रहे हैं ब्लेसिंग को। आप अंतिम दिनों की तैयारी करनी है तो रेवलेशन की बुक के बगैर नहीं कर सकते हैं जी आप। तो आप पढ़ें 2 और 3 अध्याय में, वहाँ पर बहुत सारी शिक्षाओं के बारे में प्रभु जिक्र करते हैं। मैं 2 मुख्यतः शिक्षा बता रहा हूँ आज। ये तीसरा पार्ट है जो मैं गलत शिक्षा के ऊपर जो प्रकाशन बांट रहा हूँ, जो अंतिम दिनों में होंगी गलत शिक्षा। तो उसमें आप देखते हैं, उसमें लिखा है बलाम की शिक्षा के बारे में। बलाम के बारे में 3 बातें लिखी गई हैं। अगर आप पढ़ेंगे तीनों नए नियम में जो बलाम के बारे में जिक्र है,
there are three terms directly related to Balaam. That is, first is 2 Peter 2:15, the way of Balaam. बलाम का मार्ग, बलाम का रास्ता जो उसने चुना. The next one is Jude verse 11, the error of Balaam लिखा हुआ है. And the third one is Revelation 2:14, the doctrine of Balaam. बलाम की शिक्षा के बारे में. एक बलाम की गलती है, एक बलाम का मार्ग है, और एक बलाम की शिक्षा है जी. ये तीन बातों के बारे में जिक्र साफ लिखा हुआ है. अब तीनों के बारे में क्या फर्क है जी? एरर का मतलब सिन नहीं लिखा हुआ, सिन ऑफ बलाम नहीं लिखा हुआ. एरर ऑफ बलाम, एरर कोई भी कर सकता है. ऑल ऑफ अस कैन डू मेनी एरर्स इन ऑल आवर डेली रूटीन, है ना जी, एवरी डे ऑफ आवर लाइफ. तो गलती क्या की बलाम ने? बलाक की बात को सुना, बलाक को एंटरटेन किया, वो उसकी गलती थी. लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने फरिश्ते को भेजा. उसने प्रार्थना की, पूछा प्रभु से, फरिश्ते को भी भेजा और डोंकी को, गधे को भी भेजा जी, रोकने के लिए. ठीक है जी, एरर में जा रहा था वो, परमेश्वर ने रोकने की कोशिश की. जब यहूदा 11 में लिखा हुआ है द वे ऑफ बलाम, जब वर्ड यूज किया हुआ है, सॉरी एरर ऑफ बलाम है, तो उसने गलती की पहले, लेकिन उसे करेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने फरिश्ते को भेजा और जानवर का भी इस्तेमाल किया. लेकिन होता क्या है, दूसरा पत्रस 2:15 में हम पढ़ते हैं द वे ऑफ बलाम, मतलब उसने मार्ग चुन लिया. नहीं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा वहां पर, वो उसका मार्ग है. लेकिन दोनों का आउटकम सेम है. हम देखते हैं प्रतिफल क्या है दोनों का, अनगॉडली मॉनिटरी गेन. जो प्रभु की ओर से धन दौलत नहीं थी, वो उसके दिमाग में लालच आ गया, वो उसके दिमाग में लालच आ गया, और वहां से एंट्री होती है सेटन की, जो मिसलीड करता है जी बलाम को. हम कई बार सोचते हैं हम लोगों को बदल लेंगे, और पौलुस का हम वचन कोड करते हैं कि वो अन्य जाति में अन्य जाति के समान बन जाता है जी, यहूदियों में यहूदी के समान बन जाता है. मेरे प्रियो, वो गलत तरीका है लोगों को बचाने का. इट इज ओनली द अनॉइंटिंग दैट सेट्स द कैप्टिव्स फ्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हालेलुया. अभिषेक है जो लोगों के जुए को तोड़ेगा, जो लोगों को आजाद करेगा प्रभु की महिमा के लिए. प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा लूका 4:18-19 में, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर है. परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी. हालेलुया. तीसरी बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2:14 में, द डॉक्ट्रिन ऑफ बलाम. अब मैं मेन उस पर आता हूं जी, बलाम की शिक्षा क्या है. उसमें लिखा है, जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, पहले तो मॉनिटरी गेन हुआ, फाइनेंशियल गेन के लिए वो गया वहां पर. लेकिन कैसे गया वो? जब उसने कॉम्प्रोमाइज किया प्रभु के सिद्धांतों के साथ. वो कोशिश कर रहे हैं मुंह खोलने की, शराब देने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है जी, आशीष उसके मुंह से निकल रही. 3 बार ऐसा हुआ. दैट इज द वे ऑफ बलाम. बलाम का तरीका ये. किसी ने कुछ ऑफर किया तो चलो चल पड़ते हैं, क्योंकि जबान में पावर है, उसको मिसयूज करते हैं. लेकिन परमेश्वर अमेजिंगली उसके जबान से आशीषें निकालना शुरू करते हैं जी. हालेलुया. तो आज की डेट में कलीसिया में वो कैसे प्रकट होता है जी? जब हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं उस चीज से, दुनिया के लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, धन दौलत के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जो परमेश्वर का जो प्रकाशित वचन है उसके विपरीत लोगों को सिखाना शुरू करते हैं. We know the word of God, we know what is the truth, we know the blessing of God, still we are perverting it to attract the people. तो 2 भाग में डिवाइडेड है जी. गिनती 31 का 16, उसमें पास्ट टीचिंग क्या है, पुराने नियम की शिक्षा, काउंसिल ऑफ बलाम वर्ड यूज किया गया. बलाम ने जो सलाह दी टू कॉज पीपल टू सिन, उसने क्या किया, फिर तरीका बताया कैसे लोग गिरें. उसने कहा जबान तो मेरी अब आशीषों के लिए निकल रही है, लेकिन अगर मैं खाली हाथ चला गया तो दिक्कत हो जाएगी. अब इसको रास्ता तो बताना पड़ेगा. बलाक पीछे लगा हुआ है, सेटन परसुएड करेगा आपको जब तक आप पाप ना कर दें, जब तक आप परमेश्वर की विरोध में ना खड़े हो जाएं, या परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, वचन के खिलाफ ना कार्य कर दें, वो आपको विश्वास से गिराने की कोशिश करेगा. और वहां पर वो 2 तरीके बताते हैं कि किस तरीके से इजराइल के ऊपर श्राप आ सकता है जी. पहली आज्ञा को कैसे तोड़ना है वो बताता है. पहली 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा कैसे तोड़नी है, पहली 2 आज्ञाएं जो है, और दूसरा व्यभिचार में कैसे पढ़ सकता है इजराइल. ये दोनों तरीके वो बताता है उनको. एंड वी सी द कॉन्सिक्वेंसेस. एंड ही लेड पीपल एस्ट्रे थ्रू रॉन्ग काउंसिल. उसने गलत मार्ग पर भटका दिया लोगों को. प्रॉब्लम पता है क्या होती है फॉल्स डॉक्ट्रिन के साथ? मास स्केल पे लोग भटकाए जाते हैं. और दुख की बात ये, लोगों को पता नहीं लगता है जब तक कि आत्माओं की परख का वरदान ना हो.
इजरायली लोग जो थे वो भेड़ों के समान थे, चल रहे थे पीछे, और उन्हें आइडिया नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट गॉड्स कोवेनेंट इज इटर्नल, किस बेस पे किया उसने ये? उसे लगा ये कि वाचा तो अनंत जीवन के लिए है, परमेश्वर की वाचा अनंत जीवन के लिए है। देयरफॉर इजराइलाइट्स कुड सिन विद इम्यूनिटी। उन अंदर से तो परमेश्वर उनके साथ है ना, तो अगर पाप एक कर भी दे तो क्या हो गया, प्रभु उन्हें छोड़ थोड़ा देंगे, वाचा तो बनी रहेगी, वाचा नहीं प्रभु की टलेगी। इस बेस पर उसने रास्ता बता दिया कि इजराइल तो ब्लेस्ड है, अगर पाप कर भी देगा तो बलाक करके लेगा, लेकिन मेरा फायदा हो जाए, फायदा मुझे कैसे मिलेगा? इसलिए नए नियम में हम पढ़ते हैं, डू नॉट कंसिडर गॉडलीनेस एज अ मीन्स ऑफ गेन। भक्ति को कमाई का साधन मत समझो, उसमें लिखा हुआ है। ये नए नियम में संत पौलुस यही बात सिखाते हैं तिमोथी को। आज लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मोटिव क्या है? तो नए नियम में हम देखते हैं कैसे है जी, सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। लोग कैसे कोट करते हैं, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। ये बिल्कुल सही है, अनुग्रह से तो बचाऊं मैं, विश्वास किया और प्रभु का अनुग्रह उतरा, यही आप भी विश्वास करते हैं। लेकिन आगे क्या ऐड कर दिया गया, एंड नथिंग कैन ऑल्टर दैट विच हैज बीन ब्रॉट टू पास थ्रू द बर्थ फ्रॉम अबव। कोई भी बात उसे बदल नहीं सकती है। अब जो परमेश्वर ने नियुक्त कर दी है, कोई बात नहीं बदल सकती है। दे नाउ परसू स्पिरिचुअलिटी और पोजेस स्पिरिचुअलिटी विच इज इटर्नल, और स्पिरिचुअल लाइफ विच इज इटर्नल। ये सिखाया जाता है, अब आपका जो अनंत जीवन है ये हमेशा के लिए आपको मिल चुका है, अब आप कभी हिल नहीं सकते, अब आप कभी बैकस्लाइड नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु ने वाचा बांध दिया आपके साथ। अब क्या होगा जी, देयरफॉर दे कैन कंडक्ट देयर ओन लाइफ स्टाइल्स। अब आपका लाइफ स्टाइल जैसा मर्जी हो, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आप जैसे हो वैसे ही रहो, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। Therefore, they can conduct their own lifestyles in any manner which they choose, and it will make no difference. ये है बलाम की शिक्षा नए नियम में। ग्रेस और फेथ को कैसे मिसयूज करना है जी, तो प्रभु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि आप जो कंडक्ट कर रहे हैं, आप जो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, परमेश्वर इससे नाराज नहीं होते हैं। प्रभु भारी मनुष्य तो देखते ही नहीं है। ये बलाम की शिक्षा एंटर कर गई। अनुग्रह को मिसयूज कैसे करना है, अननोइंगली चर्च में ये डॉक्ट्रिन आई, और वहां से लोग जो हैं, आप नोट करिएगा ऐसे लोगों को जो ऑटोमेटिकली उनकी जो पावर है पवित्र आत्मा की, ऑटोमेटिकली जो परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन, वो क्लेम जरूर करेंगे कि प्रभु बातचीत करते हैं, बट दैट इज नॉट गॉड टॉकिंग। बलाम को भी ये लगा प्रभु बात कर रहे हैं, बलाम को पता ही नहीं था कि प्रभु थे ही नहीं वहां पर। और गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं कि बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। मूसा खुद भविष्यवक्ता बताते हैं बलाम के बारे में जी। This doctrine also leads people to believe that the future blessings and rewards have been set aside for every Christian solely on the basis of Christ's finished work। क्या कहेंगे जी, मसीह ने सब कुछ कर दिया आपके लिए, तो स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल पहले से नियुक्त है। जो क्राउन्स आपको पहनाए जाने हैं वो सब आपके लिए पहले नियुक्त कर दिए गए, क्योंकि मसीह ने आपके लिए दाम चुका दिया। यही तो बलाम को लगा कि वाचा तो प्रभु की स्थापित है ना, परमेश्वर ने सारा काम कर रखा है, कोवेनेंट बांधा हुआ है इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ, तो प्रभु नहीं छोड़ेंगे कभी भी इजराइल को। और आपको पता है ये कहां लिखा है प्रभु छोड़ सकते हैं अपने लोगों को? जब व्यवस्था स्थापित भी नहीं हुई थी तो प्रभु ने कह दिया था। नूह के जमाने में प्रभु ने बोला। ये बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3 पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर क्या कहते हैं अपने आप से? द स्पिरिट ऑफ गॉड विल नॉट स्ट्राइव विद मैन फॉर एवर। परमेश्वर का आत्मा हमेशा के लिए वाद विवाद नहीं करेगा मनुष्य के साथ। हालेलुया। आपको पता है कैसे लोग मिसकोट करते हैं वचन? हाफ वचन कोट करेंगे जी, कि प्रभु ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। दैट इज अ कंटिन्यूअस सेंटेंस, दैट इज नॉट वन सेंटेंस। वो कंटिन्यूअस सेंटेंस है जो ऊपर से चला आ रहा है। आप ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है जाओ चेले बनाओ और आज्ञा मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज्ञाकारी लोगों के साथ प्रभु हमेशा बने रहेंगे प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए यूहन्ना 15वें अध्याय में पूरा अध्याय उसी के ऊपर केंद्रित है, खासकर पहली 7 आयतें जब आप पढ़ेंगे, जो प्रभु में बना रहे और प्रभु का वचन उसके अंदर बना रहे। अगर प्रभु हमेशा बने रहेंगे तो बताने की जरूरत ही नहीं कि प्रभु का वचन हमेशा आपके साथ बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कॉन्टेक्स्ट पढ़िए जब आप वचन पढ़ते हैं।
तो मिसकंसेप्ट क्या है, आपको अब काम नहीं करना है, क्योंकि आपके जो काम है वो लीगलिज्म है। लीगलिज्म किसको कहते हैं जी? आज की डेट में जो लंबी प्रार्थना कर रहा है अकेले में, उसे भी लीगलिस्टिक कहना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट लीगलिज्म। लीगलिज्म होता है जो सोचता है कि मेरे कार्य के अनुसार सब कुछ हो सकता है जी, अनुग्रह के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज लीगलिज्म। बट प्रेइंग फॉर लॉन्ग आवर्स इज नॉट लीगलिज्म। इफ यू आर डूइंग गुड वर्क्स, इट इज नॉट लीगलिज्म। हमारा उद्धार कामों के द्वारा नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हमारे भले काम उत्पन्न होते हैं जी, भलाई के काम, भलाई का फल हमारे अंदर उत्पन्न होना शुरू होता है। गुडनेस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। एक्ट्स 10:38 में क्या लिखा हुआ है? हाउ गॉड अनॉइंटेड लॉर्ड जीसस विद होली स्पिरिट एंड पावर सो दैट ही वेंट अबाउट डूइंग गुड एंड हीलिंग ऑल दोज हु आर ऑप्रेस्ड ऑफ द डेविल। तो गुडनेस पहले की प्रभु यीशु मसीह ने। तो क्या वो लीगलिस्टिक थे? क्या वो उनके धर्म कर्म के काम बेकार थे? ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो हो रहे थे। लेकिन अगर आप खाली सोचते हैं कि मेरे कामों के अनुसार उद्धार आएगा, वो गलत है। अनुग्रह जब उतरता है इसलिए उतरता है ताकि जो हम पाप का स्वभाव था वो बदले हमारा, और प्रभु की दया से प्रभु के स्वरूप और समानता में हम ढलते चले जाएं, और वो अच्छे फल हमारे अंदर उपजना शुरू हों जो पवित्र आत्मा के द्वारा गलातियों 5:22 और 23 में लिखे गए हैं। तो जो क्राउन आपको मिलना है, आपको पता है कैसे मिलना है? रिवॉर्ड्स के ऊपर मैं पहले शिक्षा दे चुका हूं, वो लेकिन यूट्यूब पे नहीं है। मैं परमेश्वर ने चाहा तो फिर और कभी टाइम मिलेगा तो शेयर करेंगे। रिवॉर्ड्स अलग अलग तरह के कामों के अनुसार अलग अलग रिवॉर्ड्स हैं वचन में। जैसे कोई सेकंड कमिंग के लिए प्रचार कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं सेकंड कमिंग को, उसके लिए अलग क्राउन है। जो अपनी रेस को पूरा कर रहा है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय पढ़िए, सेंट पॉल क्या कह रहे हैं 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। वो कहते हैं मैं अपने शरीर को वश में लेकर आता हूं। फ्रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल जिनमें होगा उन्हें कभी ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। जो अपनी रेस को पूरा करेंगे उन्हें कभी ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। सबके लिए नहीं है वो। कई लोग रेस शुरू करते हैं लेकिन आधे में ही छोड़ देते जी। तो बलाम की शिक्षा क्या कह रही है? आपके कंडक्ट की वजह से आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ये तो प्रभु ने पहले सूली पर कर दिया सब कुछ। अगर प्रभु ने सब कुछ सूली पर कर दिया तो शैतान की एग्जिस्टेंस आप कह रहे हैं खत्म होगी। प्रभु ने बिल्कुल किया है। प्रभु ने श्राप तोड़े हैं, प्रभु ने दुष्ट आत्माओं की पावर को खत्म किया, प्रभु ने बीमारियां ली हमारी, प्रभु ने पाप लिए, पापों के प्रतिफल को लिया, कंगाली गरीबी को लिया। वो बिल्कुल सही बात है जी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम करना बंद कर देंगे। प्रभु ने जब आदम को रचा था, डोमिनियन दिया, साथ में ये भी कहा कि आदम की वाटिका में काम करो, तुम उसकी रक्षा करो। प्रभु ने कहा खाली बैठो और देखो अब मैं क्या करता हूं। लॉर्ड नेवर सेड लाइक दैट। डोमिनियन क्यों दिया परमेश्वर ने? ताकि वो फले फूले पृथ्वी का अधिकारी बने, लेकिन साथ में उसे काम भी करना जी। अदन की वाटिका की रखवाली के लिए और उसमें कार्य करने के लिए दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। तो बलाम की शिक्षा से बचिए। अब अगली शिक्षा क्या लिखी हुई है उसमें? निकोलेतियों की शिक्षा के बारे में लिखा है, द टीचिंग ऑफ निकोलेटियंस। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में। अब लोगों को आइडिया नहीं है निकोलेटियंस के बारे में, निकोलस। अब उसमें 2 थ्योरीज हैं। कई लोग कहते हैं ये निकोलस की थ्योरी थी, जो 7 चुने गए थे चेले, उनमें से एक था ये, फिलिप और स्टीफन के साथ जो चुना गया था। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 6 अध्याय में जी, 6 और 7वें अध्याय में। तो लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, मैं उस थ्योरी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं निकोलेटियंस का मतलब क्या है। वो नाइकी वर्ड्स है, जो आप नाइकी कंपनी है, NIKE। नाइक वर्ड अगर आप देखेंगे वो उसका मतलब है विक्टर और कंकरर, और लाओस वर्ड का मतलब पीपल है। तो निकोलेटियंस का मतलब हो गया सिंपली मीन्स टू बी विक्टोरियस ओवर द पीपल और टू कॉन्कर द पीपल। लोगों को काबू करना या लोगों के ऊपर जयवंत होना जी। तो इसका मतलब क्या, जिस भी कलीसिया में आप सेल्फ इम्पोज अथॉरिटी देखते हैं जी इंडिविजुअल्स के ऊपर, कंप्राइजिंग अ रूलिंग और प्रीस्टली ऑर्डर, एक सेट ऑफ ऑर्डर रख देंगे, जो पास्टर है वही सब कुछ है जी, बाकी कोई कुछ नहीं है। जो पास्टर शिक्षा देगा वही बेस्ट है, बाकी आप अगर कुछ और अगर आप कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी जी। Priestly order. Nicolaitism is simply a corruption of delegated authority within the church. Authority का मिसयूज करना लोगों के ऊपर, किसी सबको तुच्छ जानना, बाकी प्रचारकों को तुच्छ जानना, और सिर्फ अपनी शिक्षा बेस्ट लग रही है। Local church or exercising the authority after a forbidden pattern, after the pattern set forth by those in the world.
संसार में जो पैटर्न रखे गए हैं उसके तरीके से आपको चलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर संसार का पैटर्न भी फॉलो कर रहे हैं, बट यू मस्ट ओबे एवरीथिंग दैट द पास्टर सेज, दैट्स इट। अगर वो ये वाली शिक्षा नहीं दे रहा है तो आपका राइट नहीं है कहीं और से सुनने का, वो प्रभु की ओर से नहीं है। दैट इज द टीचिंग ऑफ निकोलेटियंस। और वहां गड़बड़ी हो रही है जी। अननोइंगली लोग जो है वो रोल मॉडल मान लेते हैं पास्टर्स को, और वहां मिसलीड हो जाते हैं जी। मैं कभी और इस पर डिटेल में शेयर करूंगा, लेकिन ये नटशेल में मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई भी व्यक्ति किसी को इंकरेज नहीं कर रहा है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है, लेकिन किसी को प्रेयर के लिए इंकरेज नहीं कर रहा है, या किसी को भी अलग अलग तरीके से स्पिरिट मैनिफेस्ट कर सकती है। परमेश्वर ने खुद गवाही दी कि कुछ तुम्हारी चर्च में, एक ही चर्च में कुछ लोग थे जो निकोलेटियों की शिक्षा पे नहीं चल रहे थे, लेकिन कुछ चल रहे थे। सेम चर्च में दो तरह के लोग थे, बट दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है जी? कुछ तो टोटली किसी और की नहीं सुन रहे हैं, उन्हें सिर्फ लग रहा है कि जो ये हमारा पास्टर कह रहा है वो सब कुछ सही है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पता है कि जो सही शिक्षा है वो और जगह से भी मिल सकती है, क्योंकि प्रभु ने कभी भी एक व्यक्ति को कभी सब कुछ नहीं सिखाया। ऐसा नहीं सेंट पीटर को सब कुछ सिखाया और कहा सेंट पॉल से कुछ नहीं सीखना, नॉट एट ऑल। जॉन को जो सब कुछ सिखाया तो जेम्स से कुछ नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है जी। जहां से आपकी आत्मिक उन्नति होती है परमेश्वर वहां आपको जोड़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। पास्टर का ऑनर करें, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का ऑनर करें, लेकिन आपको कहीं से भी आत्मिक उन्नति की बातें मिलती हैं, जस्ट लर्न दोज थिंग्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बट कंडीशन इज वो सही शिक्षा होनी चाहिए और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। 2 पॉइंट और बताऊंगा जी, 3 पॉइंट फिर हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि इस समय बहुत कम है। फिर उसमें लिखा है वी कैन नॉट लव गॉड विद ऑल आवर हार्ट। मैथ्यू 22:37 की जो वो कमांडमेंट ही रिप्लेस कर दिया जी गलत टीचिंग ने, कि पहली जो शिक्षा है हम पूरी नहीं कर सकते हैं, जो पहली कमांडमेंट है प्रभु की, पहली आज्ञा है, वी कैन नॉट लव द लॉर्ड विद ऑल आवर हार्ट, विद ऑल आवर माइंड, विद ऑल आवर सोल, विद ऑल आवर स्ट्रेंथ। ये हम हमारे बस में है ही नहीं जी। ये तो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है जो हमें बचाता है। हम नहीं प्रभु से प्रेम कर सकते, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम कर सकते हैं। दिस इज अ डिसेप्शन ऑफ द डेविल। व्हाई? बिकॉज ही डजंट वांट द पीपल ऑफ गॉड टू लव गॉड। वो चाहते नहीं कि प्रभु के लोग प्यार करें प्रभु से पूरी तरीके से। अगर एक आम लड़का या आम लड़की एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, पूरे कमिटेड हो सकते हैं, और कई बार लव मैरिजेस उनकी हो जाती हैं, तो क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता? आप मनुष्य होकर मनुष्य से प्यार कर सकते हैं, तो क्या पवित्र आत्मा सहायता नहीं करेंगे आपको परमेश्वर से प्यार करने के लिए? रोमियो 5:5 में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्यार हमारे अंदर उंडेला जाता है। ही लव्ड अस फर्स्ट, दैट्स व्हाई वी लव हिम। तो जब आप ये कहते हैं ना कि हम प्यार ही नहीं कर सकते प्रभु से, इसका मतलब यू आर मेकिंग हिज ग्रेस इनइफेक्टिव। इसका मतलब अनुग्रह व्यर्थ ठहरा। अनुग्रह का काम में फिर क्या रह गया? अनुग्रह इसलिए तो दिया गया जो हम नहीं कर सकते तो वो कर सके। अगर हम प्यार नहीं कर सकते तो हम प्यार कर सके, वही तो अनुग्रह है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं तो ज्यूज के लिए थी शिक्षा, हमारे लिए नहीं है। वो पुराने जो जब उस जमाने में ज्यूज थे सिर्फ उन्हीं के लिए वो शिक्षा। लव जो है, गॉड इज लव, ये खाली ज्यूज के लिए है? ये तो हमेशा के लिए है जी। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसी से मिलती जुलती शिक्षा, वी कैन नॉट ओबे गॉड। ओबीडियंस तो सिर्फ परमेश्वर दिखा सकते हैं, हम नहीं कर सकते जी ओबे। हमारे बस की नहीं है, हम तो इंसान हैं, हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाइबल टीचेस अस टू बी परफेक्ट। उसमें लिखा हुआ है सिद्ध हो जाओ। उसमें लिखा है कि अगर तुम प्यार करते हो प्रभु से तो तुम आज्ञाकारी भी होगे। जब आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे तभी तो हो पाएंगे। जब आप अपनी ताकत में करेंगे, व्हेन यू आर वर्किंग इन योर ओन स्ट्रेंथ, वो धर्म कर्म के काम है, वहीं पर हम फेल होते हैं जी। वो हैं चीथड़ों के समान। Those works are like filthy rags when you are trying to please God in your own strength. That is why we need the strength and the grace of the Holy Spirit. तो अब ये मत बोलें कि मैं नहीं कर सकता हूं। I can do all things through Lord Jesus Christ who strengthens me. Amen. I can obey in all the commandments that Lord Jesus Christ has given me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. पुराने नियम में नहीं कर सकते थे लोग, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने जान दी अपनी, ताकि आप और मैं कर सके उनके द्वारा। तो आस्क हिज हेल्प। उनको हेल्प भी तो नहीं मांगते हैं, वहीं तो प्राइड आ जाता है हमारे अंदर। जब आप उनकी हेल्प मांगेंगे, ओ ही इज गोइंग टू कम एज अ लविंग फादर टू हेल्प यू। एक दुनियावी मास्टर जो होता है ना स्वामी, वो भी अपने सेवक की सहायता करता है। तो जब आप पिता बोलते हैं तो वो क्यों नहीं मदद करेंगे प्रभु की महिमा के लिए?
आस्क हिम फॉर हिज हेल्प हम्बली। अपने आप को नम्र तो करें, मदद मांगे। ही इज गोइंग टू बी योर एवर प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या शिक्षा है जी? हर विश्वासी को प्रभु ने बुलाया रूल और रेन करने के लिए क्राइस्ट में। Therefore we will all rule with Christ when the Lord comes back। ये बिल्कुल सही है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया रूल और रेन करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो सभी रूल और रेन करेंगे उनके साथ। आपको पता है देयर आर स्टेजेस ऑफ द सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक रैप्चर है, उसके बाद 3.5 साल दुनिया चलेगी, लेकिन रैप्चर में जो लोग जाएंगे वो प्रभु के साथ स्वर्ग में रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग पृथ्वी पर भी रह जाएंगे। जरूरी नहीं है जिन्होंने सब कुछ गलती किया वही रह जाएंगे, लेकिन उसके बाद फाइनल कमिंग होगी प्रभु यीशु मसीह की, और 1000 साल के लिए प्रभु के साथ लोग वास करेंगे। लेकिन 1000 साल के लिए सारे विश्वासी प्रभु के साथ नहीं आएंगे, ये वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं आपको प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय से बताऊंगा, जब हम रेवलेशन के बुक के ऊपर स्टडी करेंगे दोबारा से प्रभु की दया से, कि जो ओवरकमर्स हैं, जो मार्टियर्स हैं, जो प्रभु के साथ चलते फिरते हैं, वही लोग प्रभु के साथ वास करेंगे 1000 साल में। 7 कलीसियाओं में प्रभु ने कहा ही हु ओवरकम्स, जो जय पाए। अगर प्रभु ने जय पा लिया तो हमें किस बात की जय पानी है? इफ लॉर्ड इज ऑलरेडी ओवरकम एवरीथिंग, तो फिर हमें क्यों कहा जा रहा है कि ओवरकम करो जी? तो ये जो शिक्षा है ना, रूल और रेन, हमें दिया गया अधिकार, बट वी कैन नॉट यूज इट। उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आप कब रूल और रेन करेंगे प्रभु के साथ, कैसे करेंगे जी? व्हेन यू आर एन ओवरकमर over every weakness by the strength of the Holy Spirit। We are aiming for perfection। आप 100 मार्क्स के लिए एम करेंगे तभी तो 90 लाएंगे जी। अगर आप कहेंगे नहीं मुझे सिर्फ पास होना, तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। जिनका एम होता है ना जी, जितना हायर एम होगा आपका, उतना हायर आप अचीव करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। एक आम विश्वासी की तरह मत रहिए अंतिम दिनों में, उससे काम नहीं चलने वाला आपका और मेरा। वी नीड टू गो डीपर। मिलेनियम रेन में आना है ना प्रभु के साथ। मिलेनियम रेन की ऐसे अमेजिंग ग्लिम्सेस हैं वचन में, आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के। परमेश्वर के साथ कैसे वास करेंगे जी? परमेश्वर ने अपने कई भविष्यवक्ताओं को बताया ग्लोरियस टाइम ड्यूरिंग मिलेनियम रेन। और मैं प्रेयर करता हूँ प्रभु वो प्रिविलेज दें हमें, लेकिन उसके लिए हमें ओवरकमर बनना है जी। गलतियाँ होती हैं, लेकिन ओवरकमर बनना है प्रभु की महिमा के लिए। एम फॉर परफेक्शन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर चाहते हैं प्रभु के लोग परफेक्शन की ओर बढ़ें। जब उनका विश्वास का परखा जाना होता है, जब उनके अंदर धीरज पूरी तरह उत्पन्न होता है, तो आप सिद्ध बनते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारी शिक्षाएं अंतिम दिनों में आएंगी और आई भी हैं पहले, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहेंगे, जब 9 वरदानों में से खास करके आत्माओं की परख का वरदान आपके और मेरे अंदर होगा, कोई भी नई शिक्षा अंतिम दिनों में आ जाए, कोई भी शिक्षा आपको मसीह के सुसमाचार से कहीं दूर लेकर जाए, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पूरी बाइबल हमें दी गई है जी, कोई भी खरी शिक्षा से हमें दूर लेकर जाए, याद रखिएगा वो प्रभु की ओर से नहीं है। अगर कोई खराई के साथ प्रचार कर रहा है, कोई पश्चाताप के साथ प्रचार कर रहा है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, आजकल वो शिक्षा ही नहीं कोई प्रीच करता जी। रिपेंटेंस वर्ड ही हटा दिया लोगों ने पुलपिट से। अच्छा प्रीच करेंगे तो लोग अच्छा सुनना पसंद करते हैं जी। वचन में लिखा है इचिंग ईयर्स होंगे अंतिम दिनों में लोगों के। इचिंग ईयर्स आप नोट करिएगा। सब कुछ अच्छा वाकई हो रहा है क्या दुनिया में? इज एवरीथिंग बेड ऑफ रोजेस राइट नाउ इन द होल वर्ल्ड, इवन अमंग्स बिलीवर्स? आप कोविड की सिचुएशन देख लीजिए, क्या किसी बिलीवर को कोई कोविड हुआ ही नहीं आज तक? तो रियलिटी से अगर हम अपना मुंह छिपा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई बदल जाएगी। ट्रूथ वोंट चेंज अ बिट। वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इंस्टेड फॉर व्हाट इज अहेड, एंड वी मस्ट प्रिपेयर अदर्स ऑल्सो। अगर हम खुद तैयार नहीं होंगे तो लोगों को कैसे तैयार करेंगे जी? आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें इस वक्त। लॉर्ड इज ग्रेशियस, ही इज फुल ऑफ मर्सी एंड कंपैशन, कि वो चाहते हैं उनके लोग उनके साथ समय बिताएं, और कुछ भी क्यों ना हो जाए संसार में। मेरी भी तबीयत खराब हुई बीते दिनों में, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर की दया सदा की जी। सिर्फ उनके करुणा ने हमें ये दिन दिखाया। इट इज ओनली हिज ग्रेस, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर एबिलिटी और कैपेबिलिटी, नॉट बिकॉज ऑफ आवर वर्क्स, बट इट इज हिज मर्सी दैट एंड्योर्स फॉरएवर। तो आज आप और मैं, परमेश्वर ने जो जीवित रखे हैं, हम लोगों को इस पृथ्वी पर किसी मकसद के तहत रखा है जी। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल इन गॉड।
थैंक यू फादर। प्रभु जी मैं हर एक प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ लॉर्ड। आप जानते हैं मेरी मंशा मैंने क्यों हर एक बात बोली है प्रभु जी। मैं चाहता हूँ कि आपके लोग आपके आगमन के लिए तैयार हों, अंतिम दिनों की शिक्षा के तहत आगे बढ़ें, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं प्रभु जी। लोग पहचान नहीं रहे हैं समयों को प्रभु जी, लेकिन जो आपने मेरे हृदय में डाला वो मैंने निस्वार्थ आपके लोगों के सामने रख दिया प्रभु जी। आप हर एक वचन के ऊपर अपना अभिषेक उंडेलिए और लोगों को आशीषित करिए लॉर्ड। पोर आउट योर अनॉइंटिंग अपॉन एवरी वर्ड एंड व्हाटएवर इज फ्रॉम हेवन लेट इट प्रिवेल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भी बातें प्रभु जी स्वर्ग से हैं वो हर एक बात प्रभु जी पूरी और प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं जो शिक्षा मैंने दी आपके भय में होकर प्रभु जी, कुछ भी अगर गलत मुंह से निकला है या कोई भी मेरी गलत मंशा है, आप उसे परखिए प्रभु जी, और मैं अंगीकार और पश्चाताप करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके लोग आत्मा प्राण दे आत्मिक भौतिक रूप से प्राकृतिक रूप से आशीषित हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आर्थिक रूप से आशीषित हों लॉर्ड। जो भी इन्होंने गवाया है, जो भी इन्होंने धोखा खाया है, जो भी इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, उनके लिए माफ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। कहीं भी इन्हें डाउट होता है वो डाउट हट जाए प्रभु जी। कहीं गलत कदम ये लेने वाले उन्हें बचा लीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। और मैं जो भी शैतान ने इनसे चुराया है वो 7 तरीके से शैतान को लौटाना है, और मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ 14 जनरेशन पहले तक का भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक अच्छी बात का रेस्टोरेशन डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूँ 14 जनरेशन पहले तक, फादर के लीनियज और मदर के लीनियज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी फैमिली लाइफ रेस्टोर हो जाए, जिनकी मैरिज नहीं हो रही उनकी मैरिज सही जगह पर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आपके लोग हर तरीके से आशीषित होने पाए, हर तरीके से। वो ऑलरेडी इफिसियों 1:3 के मुताबिक स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष में आशीषित है लॉर्ड। जिस किसी के बैक पेन है इस मीटिंग में उसे घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके कोई गुप्त रोग है वो मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी सिकनेस एवरी डिजीज डिपार्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले सारे परमेश्वर के जनों के सारे रोग पाप शराब बीमारियां कंगाली गरीबी अपने ऊपर उठा ली, दर्दों को पीड़ाओं को उठा लिया। दांत का दर्द, लंग्स में प्रॉब्लम, दमे की समस्या, सांस में जो भी दिक्कत है, आईसेट में प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, इवन कोई किसी के भी कोई ऐसे पीरियड्स में प्रॉब्लम है, ब्लड में प्रॉब्लम है, किसी के ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, लम्स हैं, ट्यूमर्स हैं, सिस्ट हैं, पथरियां हैं, निकल बाहर प्रभु यीशु मसीह के नाम। We rebuke every sickness, every disease, every demon in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has set people free from the law of sin and death in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. I decree and declare tremendous wealth transfer in their accounts in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. दुष्ट ताकत तो अपना घृणित हाथ हटा लो इनके फाइनेंस के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Go ministering spirits, Father in heaven, let those ministering spirits go and bring those that property, that wealth, that job, that business into their hands in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप ही तो हमारे सहायक हैं। Holy Spirit जी you are our helper and we cry out to you for mercy Lord. आप हमें शिक्षा सिखाएं अपनी ओर से प्रभु जी। You teach us your ways in the name of the Lord Jesus Christ जी। हर एक का मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट जो है वो मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो प्रॉफिटिकल अटरेंसेस आपके लोगों के विषय में हुई हैं, जो भविष्यवाणियां हुई हैं, वो बिना किसी डिले के हम सबकी उन्नति के लिए हाँ और आमीन में पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्पीडली प्रभु जी वो आंसर्स आपके लोगों के पास आए। We give you praise, give you glory, give you honor in Lord Jesus Christ's matchless name. We bless our country, we bless our nation, we bless Jerusalem, we bless Israel, we bless America and the nations of this earth Lord. हर एक देश में आपकी ओर से गवर्नमेंट हो, हर एक स्टेट में आपकी ओर से गवर्नमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करे प्रभु जी, जस्टिस और राइटियसनेस प्रिवेल करे। और प्रभु जी हर एक जन जो बीमार है हॉस्पिटल में उन्हें चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो ब्लैक फंगस हो, येलो फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, चाहे वो कोविड की समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई बुखार है, कोई भी गले में समस्या उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लीवर में समस्या दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, किडनी में समस्या दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर्निया की समस्या को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर्पीज के दाने अगर किसी के हुए हैं या डेंगू हुआ है उसे मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड एंड बी रेस्टोर्ड इन योर होल बॉडी। आर्थराइटिस, जॉइंट प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिज्म, यूरिक एसिड की जो भी समस्या उसे मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Father, for healing your children. No weapon formed against us shall ever prosper by any means, the Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, our righteousness from the Lord. Obesity की समस्या को मैं घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की समस्या को भी घुड़क रहा हूँ।
बी हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। अगर किसी को कोई कैंसर या ट्यूमर का फॉर्मेशन है, आई कर्स इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट राइट नाउ। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी अपने बेटे ओबेद को खास करके छू लीजिए, बुखार को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल ओबेद इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दवाइयों का साइड इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, और रिजरेक्शन पावर की घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नितिन आकाश सर और आरती में हमको छू लीजिए, पूरी शिफा बोल रहे हैं। कंप्लीट हीलिंग, सैल्वेशन, डिलीवरेंस, हीलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। हर एक जन इस मीटिंग में चंगा हो जाए लॉर्ड, ब्लेस हो जाए, ब्रेक थ्रू मिले, और प्रभु जी अद्भुत गवाहियां मिले। इसके लिए हम एडवांस में धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। और मैं आपके बच्चों को भी ब्लेस कर रहा हूँ, स्पेशल ग्रेस और प्रोटेक्शन और ब्रेक थ्रू बोल रहा हूँ हर बच्चे के जीवन में प्रभु की महिमा के लिए। सो जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस, फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। रिमेंबर योर बेस्ट इज येट टू कम। द मिरेकल्स दैट गॉड हैज अपॉइंटेड फॉर यू आर ऑन देयर वे। जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस एंड मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। कोई चिंता नहीं करनी है जी आपको। और बुक्स के मैंने लिंक्स भी दिए हैं जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, फेसबुक पे भी, यूट्यूब के कई वीडियोस के नीचे, और आप यूट्यूब पे पिछली 2 शिक्षाओं को भी देख सकते हैं जी, जो भी हम मीटिंग्स में ऐड कर रहे हैं, और भी प्रभु के दासों की उसमें शिक्षा है जी जो आप ज़रूर देखें। और आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब दोनों में आप देख सकते हैं कि जो भी लिंक्स दिए गए हैं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। एंड जस्ट रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल एंड योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।